कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट हम लोगों ने पढ़ लिया। कैपिटल मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट की जो सबसे बड़ी पेक्युलैरिटी है वो ये है कि वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करता है। एंड कैपिटल मार्केट की सबसे बड़ी पेक्युलैरिटी ये है कि ये मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करते हैं। तो बेसिकली मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों डील सिक्योरिटीज़ और डेट्स में ही करते हैं, बट मेजर डिफरेंस दोनों में ये है कि मनी मार्केट डील्स विद शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ जो कि इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं और जिसमें इन्वेस्टर का मेन पर्पस होता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अपना फंड इन्वेस्ट करने का। लेकिन कैपिटल मार्केट के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका मेन मोटिव होता है लॉन्ग टर्म के लिए अपना फंड इन्वेस्ट करने को। A market for financial investment that are direct or indirect claims to capital. Fine. मनी मार्केट की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं दो सिक्योरिटीज़ आर जनरली इन द नेचर ऑफ करंट सिक्योरिटी या करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटी फॉर्म में होती है डिपेंडिंग ऑन द बायर और सेलर। और कैपिटल मार्केट की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उन्हें मार्केट में फ्लोट किया जाता है कि जिससे कैपिटल रेज किया जा सके। Capital market represents all the facilities and the institutional arrangement for borrowing and lending long-term funds. Capital market offers an ideal source for external finance. अब क्या होता है, काफ़ी कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्हें शॉर्ट टर्म फंड्स तो मनी मार्केट से मिल जाते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो अपना कैपिटल रेज करने के लिए अपनी कंपनी के शेयर्स मार्केट में फ्लोट कर सकते हैं। एंड मार्केट में जब वो शेयर्स को परचेज़ किया जाता है तो वो जो फंड रिलीज़ होता है उससे एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर खड़ा होता है, उससे एक कंपनी को कैपिटल मिलता है और वो कैपिटल लॉन्ग टर्म गोल को व्यू में रख के ही रेज किया जाता है, क्योंकि कैपिटल जनरली 1 साल या 2 साल में मैच्योर नहीं होता है। कोई भी कंपनी जब अपने शेयर्स फ्लोट करती हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म या फॉर नॉन एंडिंग पीरियड के लिए ही फ्लोट करती हैं। अब फर्स्ट कम्स कैपिटल मार्केट दो तरह का होता है, प्राइमरी कैपिटल मार्केट एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। आज यहाँ इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी कैपिटल मार्केट क्या होता है। एक कंपनी जो मार्केट में एग्जिस्ट करती है वो अपने शेयर्स को मार्केट में सेल करती है। वो शेयर्स जब एक कंपनी डायरेक्टली अपने शेयर्स मार्केट में सेल करती है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स उसको परचेज करते हैं तो कंपनी को एक फ़ंड रेज होता है, वो फ़ंड का नाम होता है कैपिटल, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए वो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। द मार्केट इन विच कंपनीज इश्यू शेयर्स and other securities to obtain the capital is called primary capital market. तो प्राइमरी कैपिटल मार्केट का सीधा ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन द कैपिटल फ्रॉम द मार्केट। जनरली न्यू कैपिटल इज रेज्ड बाय issuing equity shares, preference shares, debentures, right shares through primary capital market. प्राइमरी कैपिटल मार्केट की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो या तो नॉर्मल इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में हो सकती हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में हो सकती हैं, डिबेंचर्स के फॉर्म में हो सकती हैं या राइट शेयर्स के फॉर्म में हो सकती है। ये सारे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ हम लोग आने वाले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी दीज आर द बेसिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर प्राइमरी कैपिटल मार्केट। इनको डिटेल में बाद में डिस्कस किया जाएगा। ना प्राइमरी कैपिटल मार्केट, कोई भी कंपनी प्राइमरी कैपिटल मार्केट में फ्लोट करने के लिए जो डिसीजंस लेती हैं वो डिसीजंस किन चीज़ों पे बेस्ड होते हैं या जो मैटर्स कंसिडर किए जाने होते हैं वो क्या मैटर्स हैं। फर्स्ट इज़ डिसाइडिंग द टाइप ऑफ प्राइमरी इशू। कौन सी कंपनी कौन सा प्राइमरी इशू फ्लोट करना चाह रही है, किस तरह का प्राइमरी इशू लाना चाह रही है, वो इक्विटी शेयर्स लाना चाह रही है, डिबेंचर्स लाना चाह रही है, क्या लाना चाह रही है वो देखा जाएगा। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़, कौन सी सिक्योरिटीज़ मार्केट में फ्लोट कर रही हैं और मेथड कौन सा है, राइट इशू है क्या है। तो कैपिटल मार्केट में बेसिकली जो मैटर्स कंसिडर किए जाते हैं प्राइमरी कैपिटल मार्केट में शेयर्स फ्लोट करने के लिए वो ये 3 बेसिक मैटर्स हैं जिस पे कि डिसीजन लिया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी कैपिटल मार्केट। एक प्राइमरी कैपिटल मार्केट जो होता है उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड। किसी भी कंपनी के लिए प्राइमरी कैपिटल मार्केट में अपने शेयर्स या सिक्योरिटी फ्लोट करना लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल होता है। इट इज़ नॉट लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स या मनी फॉर
स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ मनी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम या फॉर अ नॉन एंडिंग पीरियड ऑफ टाइम। उसमें हो सकता है कि कंपनी के लिए वो नॉन एंडिंग पीरियड रहे, लेकिन इन्वेस्टर्स अपने शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र करके अपनी सिक्योरिटीज़ से अर्न कर सकते हैं शॉर्ट टर्म फंड भी। देन कम्स पार्टिसिपेंट। इसके पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? मेजरली तो कंपनी इसकी पार्टिसिपेंट होती हैं। उसके बाद जिस तरह से मनी मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को गाइड करता है आरबीआई, उस तरह से प्राइमरी कैपिटल मार्केट को के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं सेबी के थ्रू, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी सारे इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस ड्रॉ करती है एंड सेबी के अंडर ही सेबी की रूल्स एंड रेगुलेशन, सेबी की गाइडेंस में ही प्राइमरी कैपिटल मार्केट के, सेबी की गाइडलाइंस के बेसिस पर ही प्राइमरी कैपिटल मार्केट के सारे ट्रांजैक्शंस डील किए जाते हैं। इसके बाद साइज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे साइज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट छोटा होता है क्योंकि लोकल इन्वेस्टर्स या नॉर्मल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एक कंपनी के शेयर्स में जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो बड़ा फंड नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो बल्क में शेयर्स नहीं लेते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक मिनिमम अमाउंट के शेयर्स लेते हैं। इसी वजह से जब एक कंपनी के शेयर्स फ्लोट होते हैं तो उनके डिनोमिनेशंस कम होते हैं और वो पर्सन स्पेसिफिक कम अमाउंट के शेयर्स में ही कम नंबर ऑफ शेयर्स में ही अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। फिर देयर आर 2 सब मार्केट्स, 2 सब मार्केट होते हैं इसके। First is primary capital market and another one is secondary capital market. Basically this is the 2 sub markets are the markets of capital market, of which primary capital market is the one. Now कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स नहीं फ्लोट किए जाते हैं, इसमें लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स ही फ्लोट किए जाते हैं एंड लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स आर शेयर सर्टिफिकेट, डिबेंचर्स, राइट शेयर्स एक्सेट्रा। रेगुलेटर्स। ना हु आर द रेगुलेटर्स? इसके रेगुलेटर्स होते हैं सेबी इज़ द मेन रेगुलेटर, उसके अलावा दूसरे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। देन कम ब्रोकर्स। ब्रोकर्स कौन होते हैं? ब्रोकर्स आर द पर्सन जो कि डील करते हैं, वो बीच में रहते हैं किसी भी कंपनी के इशू को फ्लोट करते टाइम। दे आर द पर्सन जो सेलर और बायर को मिलाते हैं। जब एक इंडिविजुअल किसी कंपनी के शेयर इन्वेस्ट करता है तो उसे इस केस में ब्रोकर होते ही हैं। ओके, ब्रोकर्स आर ऑलवेज देयर इन दिस केस। उस जनरली क्या होता है कि आज इन टुडेज पीरियड ऑफ टाइम आप ऑनलाइन भी किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड ऑफलाइन भी, लेकिन आप डायरेक्टली कंपनी में जाकर नहीं इन्वेस्ट करते हैं। आपको या तो किसी ब्रोकर के ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर इन्वेस्ट करना होता है या फिर आपको हार्ड कॉपी में परचेज करना होता है। तो ब्रोकर का एग्जिस्टेंस एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है प्राइमरी कैपिटल मार्केट के लिए। फिर आते हैं फंक्शंस ऑफ प्राइमरी कैपिटल मार्केट। एक प्राइमरी कैपिटल मार्केट क्या क्या फंक्शन सर्व करता है? प्राइमरी कैपिटल मार्केट का सबसे बड़ा फंक्शन होता है एलोकेशन फंक्शन। एलोकेशन फंक्शन का मतलब ये होता है कि एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास में फ़ंड है, वो फ़ंड किस तरह से अलोकेट होगा, किस किस कंपनी के किस किस शेयर में वो फ़ंड अलोकेट होगा, वो एक मेजर रोल है। देन कम इंडिकेटिव फंक्शन। प्राइमरी कैपिटल मार्केट की ट्रेडिंग में, प्राइमरी कैपिटल मार्केट में जो शेयर्स और सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती है उसका डिमांड और सप्लाई बेसिस एक बार जज करता है कि वेयर द मार्केट इज़ गोइंग, वेयर एक्चुअली अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री इज़ गोइंग। काफ़ी बार इंडस्ट्री के शेयर्स में उतार चढ़ाव से ये चीज़ डिसाइड होती है कि वो इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है और हर इंडस्ट्री का एक अलग अलग फेज़ होता है, तो वो इसमें डिसाइड होता है। देन कम्स लिक्विडिटी फंक्शन। प्राइमरी कैपिटल मार्केट एक लिक्विडिटी फंक्शन भी प्ले करता है, एक मेजर। उसके प्राइमरी कैपिटल मार्केट में जो लोग ऑपरेट करते हैं या जब आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी सेविंग्स को मार्केट में फ्लोट करते हैं, फिर वो सेविंग को कोई और पर्सन यूज़ करता है सपोज इन प्रोडक्शन, फिर वो प्रोडक्शन अगेन मार्केट में आता है, वो एंड गुड मार्केट में आता है फॉर सेल, उसे कोई परचेज करता है। तो इस तरह से एक मोबिलिटी रहती है, एक लिक्विडिटी बनी रहती है मार्केट में, सबके पास फंड अवेलेबल रहता है, जिसे जो चाहिए वो परचेज कर सकता है एंड अ पर्सन हु विश टू सेल उसे सेल कर सकता है। देन कम्स सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज ऐसी हैं जो अपने शेयर्स मार्केट में फ्लोट करती हैं और एक जनरल पब्लिक, एक लेमैन पर्सन उसे क्या करता है, लेमैन पर्सन इन्वेस्ट इन दैट सिक्योरिटीज़। तो यहाँ पर आता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, सेविंग या इन्वेस्टमेंट फंक्शन।
कि कहाँ आप सेव कर रहे हैं और कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो यू अर्न प्रॉफिट ऑन दैट, यू अर्न डिविडेंड ऑन दैट, और उसके बाद लंबे टाइम होल्ड करने के बाद जब आप सेल करते हैं तो जो मार्जिन का डिफरेंस होता है वो आप। नाउ स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, स्टॉक एक्सचेंज is an association, an organization, or an incorporated or non-incorporated institution made of individual which is established to help to regulate the business of buying and selling of securities। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है, एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पर कि कंपनीज जिन्हें अपनी सिक्योरिटीज़ फ्लोट करनी है वो रजिस्टर की जाती हैं, एंड और जो सेलर्स जिन्हें किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेज करने हैं तो वो भी वहाँ जाकर शेयर्स परचेज कर सकते हैं। अब कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट, अपनी सिक्योरिटीज़ बिना स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाए सेल नहीं कर सकते हैं। किसी भी कंपनी को अगर अपना शेयर फ्लोट करना है तो उसे सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज में खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा और सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली उन्हें सेल करना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक है कि सैंक्शन टू स्टॉक एक्सचेंज अंडर सेक्शन 3 ऑफ सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। नॉर्मली कोई भी प्रोडक्ट जब हम मार्केट में सेल करते हैं तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर डील होता है, लेकिन अगर कोई सिक्योरिटीज़ मार्केट में सेल की जाती हैं तो वो सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर में डील होती हैं, और वही सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 3 है उसके अंडर में स्टॉक एक्सचेंज को सैंक्शन मिला हुआ होना चाहिए। जो भी स्टॉक एक्सचेंज है, मेजरली जो स्टॉक एक्सचेंज हम लोग बात करते हैं एक नॉर्मल लेमैन के टर्म्स में, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये स्टॉक एक्सचेंज एनी पर्सन, एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट स्टार्ट अ स्टॉक एक्सचेंज। एक स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है जो इकट्ठे होते हैं और ये इकट्ठे होते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ को परचेज और सेल करने के लिए, और वो जो एसोसिएशन फॉर्म होता है वो एसोसिएशन स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है, और वो स्टॉक एक्सचेंज को सैंक्शन मिलना चाहिए अंडर सेक्शन 3 ऑफ सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है स्टॉक एक्सचेंज की, मेंबरशिप होनी चाहिए। हर कंपनी जिसे कि अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज़ मार्केट में डील करने हैं, प्राइमरी मार्केट में डील करने हैं या सेकेंडरी मार्केट में डील करने हैं। प्राइमरी मार्केट में तो ऐसा होता है कि जहां कंपनी डायरेक्टली अपनी सिक्योरिटीज़ मार्केट में, अपने शेयर्स मार्केट में सेल करती हैं, और सेकेंडरी मार्केट ऐसा होता है कि जहां पर जिस कंपनी ने अपने शेयर्स मार्केट में एक बार सेल कर दिए हों उन शेयर्स की रीट्रेडिंग जो की जाती है उसे सेकेंडरी मार्केट बोला जाता है। लेकिन कोई भी कंपनी सेकेंडरी या प्राइमरी मार्केट में प्ले डायरेक्टली नहीं कर सकती हैं, उन्हें सेबी की गाइडलाइंस तो फॉलो करनी ही होती हैं। उसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज के अंडर रजिस्ट्रेशन या स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप होनी ज़रूरी है। उसके बाद में मैनेजिंग कमिटी होती है। स्टॉक एक्सचेंज को एक मैनेजिंग कमिटी कोई भी स्टॉक एक्सचेंज चूँकि एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, वहाँ पर बहुत सारी कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं, बहुत सारी कंपनी लिस्टेड होती हैं। हर कंपनी के शेयर्स ऊपर चढ़ते हैं, नीचे, हर कंपनी के शेयर की प्राइस फ्लक्चुएट होती है, हर कंपनी के शेयर की प्राइस पर नज़र रखनी पड़ती है। काफ़ी सारी कंपनीज़ के प्राइमरी इशू आते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ के सेकेंडरी इशू आते हैं। तो स्टॉक मार्केट की फंक्शनिंग को चालू रखने के लिए, जारी रखने के लिए एक मैनेजिंग कमेटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर कैरेक्टरिस्टिक है स्टॉक मार्केट का कि उसकी एक मैनेजिंग कमेटी होनी चाहिए। उसके बाद में लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, ये सबसे बड़ी चीज़ है एक कंपनी को स्टॉक मार्केट में आने के लिए। कोई भी कंपनी जो स्टॉक मार्केट की मेंबर बनना चाहती है या अपने शेयर्स को ट्रेड करना चाहती है, उसे स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को लिस्ट करवाना पड़ता है। अपने शेयर्स को या अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करवाने का मतलब है कि अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, प्लस एक कंपनी को सारी फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल करनी होती है, ये चेक करने के लिए कि उनके जो शेयर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में इजीली डील हो सके। अगर उनके शेयर्स की डिमांड है तो उन शेयर्स की सप्लाई प्रॉपर हो सके, उन शेयर्स की प्राइमरी या सेकेंडरी ट्रेडिंग हो सके। प्राइमरी ट्रेडिंग के केस में तो एक कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स फ्लोट करेंगी और सेकेंडरी के केस में उन शेयर्स की रीट्रेडिंग होगी। उसके बाद में आता है मेजर रोल, दैट इज़ ट्रांजैक्शन इन स्टॉक एक्सचेंज रिंग। कोई भी नॉर्मल प्रोडक्ट
की सेल या परचेज एक मार्केट में हो सकती है, उसी तरह से जो भी सिक्योरिटीज़ हैं, एक सिक्योरिटी का सेल या परचेज जो है वो स्टॉक एक्सचेंज रिंग में हो सकता है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के डायमेंशन में हो सकता है। स्टॉक एक्सचेंज के डायमेंशन के बाहर जाकर कोई भी कंपनी अपना शेयर्स पर्सनली नहीं सेल कर सकती है, ना ही कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर उसे परचेज कर सकता है। इसका मतलब ये है, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है, एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पर लोग मिलते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि किसे कौन सी शेयर्स और सिक्योरिटीज़ खरीदनी है या कौन सी कंपनी को कौन सी शेयर्स और सिक्योरिटीज़ बेचनी है, जहां इंडिविजुअल पब्लिक भी ये डिसाइड कर सकती है कि उसे कौन कौन सी शेयर्स और सिक्योरिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या रेट पे अवेलेबल है। जिस शेयर या सिक्योरिटी में जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा उतनी ज़्यादा उसकी सप्लाई और डिमांड प्राइस फ्लक्चुएट होगी। जिस सिक्योरिटी का जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी उसकी प्राइस उसके अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा होगी, या जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उस हिसाब से उस शेयर या सिक्योरिटी की प्राइस बढ़ेगी। इस तरह से सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी शेयर या सिक्योरिटी को बिना स्टॉक एक्सचेंज रिंग के बाहर जाके ट्रांजैक्ट नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से एक मार्केट के लिए ज़रूरी हो जाता है कि कोई भी चीज़ हो वो उस मार्केट में ही सेल या परचेज हो सकती है, उसी तरह से सिक्योरिटीज़ भी एक मार्केट में ही सेल या ट्रांजैक्ट हो सकती हैं। उसके बाद में आता है नॉट अ ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन। स्टॉक मार्केट का सबसे मेजर जो स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि स्टॉक मार्केट इन इटसेल्फ कोई भी सिक्योरिटी को बेचता या खरीदता नहीं है। स्टॉक मार्केट किसी भी सिक्योरिटी में डील नहीं करता है। स्टॉक मार्केट सिर्फ एक ऐसा पोर्टल प्रोवाइड करता है, सिर्फ एक ऐसी जगह प्रोवाइड करता है जहां बेचने वाले आ सकते हैं, जहां खरीदने वाले आ सकते हैं। और जिस तरह से एक मार्केट है, एक मार्केट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या एक मार्केट का जो एसोसिएशन होता है, वो एसोसिएशन कभी भी कोई प्रोडक्ट सेल या परचेज नहीं कर सकता है। वो सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर या वो सिर्फ एक पोर्टल प्रोवाइड कर सकता है जहां डिफरेंट शॉपकीपर्स आकर अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं एंड सेलर्स आकर वो प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। इसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज भी एक ऐसा पोर्टल है जहां डिफरेंट सेलर्स आके अपने प्रोडक्ट या अपनी कंपनी की सिक्योरिटी को डिस्प्ले में रख सकते हैं, या अपनी सिक्योरिटी को डिस्प्ले में रखने का मतलब है कि अपनी सिक्योरिटी को लिस्ट कर सकते हैं डिफरेंट प्राइजेस पे डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ देयर सिक्योरिटी। हर सिक्योरिटी की जो प्राइस होती है वो डिपेंड करती है उसकी डिमांड के ऊपर या उसके सप्लाई के ऊपर। तो वो अवेलेबल होता है मार्केट में सेल या परचेज के लिए डिपेंडिंग ऑन इट्स डिमांड एंड सप्लाई एट वेरियस प्राइसेस, और वो उसको परचेज करते हैं नॉर्मल या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, और कंपनीज फ्लोट करती हैं। तो स्टॉक मार्केट